औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर मजलिस बरकत अली सातलानी जोकियो और मेरे तमाम अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है, आज 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन है। आज का दिन वो दिन है जब इस सरजमीन ने आज़ादी की सुबह देखी। वो सुबह जब लाखों कुर्बानियों, बहते खून और उन माओं की दुआओं से नसीब हुई जिन्होंने अपने बेटे वतन पर कुर्बान कर दिए। दोस्तों, ये आज़ादी किसी कागज के टुकड़े पर लिखी नहीं गई, ये हमारे शहीदों के खून से लिखी गई है। जैसा कि हफीज जलंधरी ने अपने अल्फाज में कहा है और नेशनल एंथम में कहा है, पाक सरजमीन शाहबाद ईश्वरे अतीत शाहबाद। याद रखो, ये परचम हमारा फख्र है, ये वतन हमारी पहचान है, ये आज़ादी हमारा ईमान है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, जिन्होंने अपनी शायरी में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के तालिबे इल्म और बहादुर जवानों जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनके बारे में अपने शायरी में बहुत सी तारीफे अल्फाज बयान किए हैं। जैसे कि खास तौर पे अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों को झिझोड़ते हुए कहा है, सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है। इसमें इश्क के इम्तिहान से क्या मतलब है? ये मतलब है कि अपने मुल्क, अपने वतन से जो अगर इश्क करता है तो उसे अपनी जानों की कुर्बानी, जिद्दोजहद, तालीम और लगन से देनी है। और मेरे अजीज साथियों, सिंध की धरती के अजीम शायर अब्दुल लतीफ शाह बिठाई ने कहा था, सुखी सुंदा सुंद जुआ साज न छजो, सरसू सा सुगंध तेन मोह में महक्यो। यानी खुश रहते हैं वही लोग जो सच्चाई और वफा का दामन नहीं छोड़ते। यही पैगाम हमारे वतन के लिए भी है, सच्चाई, वफादारी और कुर्बानी। आज हम अहद करते हैं कि हम इस आज़ादी को अपनी मेहनत, अपने किरदार और अपने इल्म से जिंदा रखेंगे। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे साथियों, ये वक्त है कि हम अपनी खुद की पहचान बनाएं, अपनी ताकत को जाने और दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तान के नौजवान किसी से कम नहीं। उठो, संभलो, आगे बढ़ो। ये वतन तुम्हारी हिम्मत चाहता है, तुम्हारा खून चाहता है, तुम्हारा जज्बा चाहता है। उठा के सर को खड़ा कर, ये वक्त है जागने का। उठा के सर को खड़ा कर, ये वक्त है जागने का। न रोक कदम किसी का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। मेरे साथियों, आज 14 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत अहम दिन है। हम तो आए साल ये दिन बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या करते हैं? हमें चाहिए हम अपनी तालीम को यकीनी बनाए, अपनी नौजवान नस्ल को तालीम की तरफ मुतवज्जा करे, क्योंकि ये तालीम ही वो चीज है जो हर मुश्किलात का हल है। न तलवार से न हथियार से, हर चीज बनती है कलम से। कलम का वार तलवार से भी खतरनाक है। तो इसीलिए हमें जितनी भी कोशिश करनी चाहिए अपने नौजवान नस्लों को आला से आला तालीम देनी चाहिए। मेरी असल में तकरीर तो खत्म हो गई है, लेकिन जो अल्फाज है मैं अभी तालीम के बारे में बोल रहा हूँ मुतवज्जा करके, क्योंकि आज का जो दिन हमने मुनक़द किया है, तकरीबन जितने भी तालिबे इल्म हैं उनके पेरेंट्स
जितने आने चाहिए उतने बिल्कुल नहीं आए। क्योंकि ये क्या है, ये हमारी नाइली, ये हमारी गफलत है। हम इन दिनों में, इन इवेंट्स में अगर नहीं शरीक होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चों के ऊपर क्या हो रहा है। जो हम चाह रहे हैं वो मिल रहा है उनको कि नहीं मिल रहा। क्या फायदा है ऐसी तालीम देने का बच्चे को। तालीम के साथ साथ उनके हर नतीजे को देखना वालिदैन की जरूरत है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब मुझे बिल्कुल याद है, वो कोई एक दिन भी नहीं हो जब हमारे टीचर, हमारे बोले तो चाचा भी है, माँ बाप की जगह पे भी है, सर बरकत अली जो एक भी दिन कभी भी नहीं गुजारा, चाहे वो मंथली टेस्ट हो या कोई भी पेरेंट्स मीटिंग हो, हर जगह पे शरीक हुए, हमारे नतीजे देखे, हमारे बारे में इम्तिहान देखे कि ये क्या कर रहे हैं, जो मैं चाह रहा हूँ वो उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मेरी मेहनत जाया तो नहीं हो रही है। तो सब माँ बाप को, सिर्फ माँ बाप नहीं, औलाद का टीचर बनना चाहिए, देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो तरबियत दे रहे हैं उसका उन पर कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सब वालिदैन की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सर बरकत अली जोगियों जैसा उस्ताद भी दिया, घर का बड़ा सरबराह भी बनाया उसे, और एक माँ बाप के रूप में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो चाचू है क्या है। हमने तो यही सोचा कि वो माँ बाप की जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने जितनी भी मेहनत की हद से बढ़कर हमारे ऊपर, लेकिन ये थोड़ी हमारी गफलत है, ये हमारी नाइली है कि हमने उसका सही से हल नहीं उठाया, तवज्जो नहीं दी। लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश है कि अभी काम के साथ साथ हम तालीम को भी तरजीह करेंगे और इनके जो भी ख्वाब है तालीम एजुकेशन के हवाले से मिलजुल कर उनका बराबर से हिस्सा देंगे और कामयाबी अल्लाह के हाथ में इंशाअल्लाह। जिनके इरादे नेक होते उनको अल्लाह कामयाबी देता है। अगर मुझसे तकरीर में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना। अब मैं अपनी सीख लूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।